नमस्कार, मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूं और बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, इसीलिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन जब भी कुछ दूंगा तो आपके लिए बहुत काम में आएगा। तो उसी तरीके का आज ये वीडियो है। कुछ मेरा कॉमेंट्स में आया था कि सर दर्द के लिए कुछ वीडियो बना दीजिए और पैर के दर्द के लिए, तो आज उसी टाइप का एक चुने हैं वीडियो जिसका नाम है कप मसल्स पेन। एक्चुअली वो जो पैर का जो पीछे वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ पर तस्वीर दे देते हैं, उसके अंदर जब जकड़न या दर्द हो जाता है या क्रैम्प्स होता है तो उसको कप मसल्स पेन बोला जाता है। एक्चुअली सिम्टम क्या है, देखिए सिम्टम तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये अचानक दर्द हो जाता है। वो पैर के जो पिछले हिस्सा में जो मसल्स रहता है, जैसे कि वो दो मसल्स से ज्वाइन होकर एक मसल्स बनता है, जैसे कि गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलियस मसल्स, ये दोनों एक साथ मिल के एक मसल्स गठित होता है। और उसी में अगर जब इन्फ्लामेशन हो जाए या कुछ भी हो, कोई भी कारणवश जब दर्द हो जाता है तब जाके सिम्टम आता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। सर्फिंग, डाल, टियरिंग, जैसे कि खींच देना बहुत ज़ोर से, मोचोड़ देना, ऐसे बहुत तरह के सिम्टम यहाँ पर आता है। ज़्यादातर क्या होता है, कभी कभी चलते समय, दौड़ते समय, एक्सरसाइज करते समय भी ये लक्षण आ जाता है। और क्या होता है कि देखिएगा, जनरली पुरुष के चलते महिला को ही ज़्यादा होता है, लेडीज को ज़्यादा होता है, और बच्चा को तो हर हमेशा होता है। दिन के हिसाब से रात को ही ज़्यादा होता है, दिन को तो होता है लेकिन कम होता है, रात को सोते समय इसको रेस्ट में ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी देखिएगा कि सोए हुए हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे बच्चा हो, ऐसे चिल्ला के उठेगा कि जैसे कि उसको भूत ने पकड़ लिया या कुछ हो गया, ऐसे अचानक पकड़ो 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 खींच लिया, ऐसे कुछ मुंह से ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आता है। अब आते हैं इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है। देखिए, एक तो बताए कि ये दो मसल्स से एक मसल्स गठित होकर वहाँ पर कैल्वस या फिर कप मसल्स को कहा जाता है। एक होता क्या है, अगर कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको पैर का यूज ज़्यादा ही होता है, यूज ज़्यादा होगा, स्ट्रेस हो जाने के बाद से स्ट्रेन अगर हो जाएगा तब भी हो सकता है। और एक होता है बहुत ज़्यादा, उसको बोला जाता है कि DVT, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये बहुत खराब चीज़ है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रीटमेंट का जरूरत होता है। और एक क्या होता है कि कप मसल्स में कभी इंजरी हो गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, धक्का लग गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें इंजरी होने के बाद से भी दर्द हो जाता है। छिड़ गया, मतलब वहाँ से जैसे कि मसल्स टियर हो गया, एक जगह से रहेगा नहीं, जॉइंट जो है वो छूट गया, हो सकता है। और क्या होता है कि रप्चर, कभी कभी फट जाता है। तो ये सब हो जाने के बाद से भी आपको वहाँ पर कॉज से दर्द हो सकता है। दूसरा है, अगर देखिए किसी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी कम पीता है और परिश्रम बहुत ज़्यादा करता है, तो ये डिहाइड्रेशन के वजह से भी आपको ये कप मसल्स का दर्द हो सकता है। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या पर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है तो पर भी वहाँ पर आपको दर्द महसूस हो सकता है। साइटिका की वजह से भी हो सकता है। और एक होता है कि नहीं, देखिए कि पैर के जो निचले हिस्सा है जिसको हील बोलते हैं, वहाँ पर अगर टेंडो एचिलिस जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन अगर होता है तो पर भी यहाँ पर ऊपर तरफ आपको दर्द महसूस हो सकता है। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो मसल्स है आपका पैर का, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो जाने के वजह से, मतलब ब्लड सप्लाई कम होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, तो फिर आपको वो ज़्यादा दर्द महसूस होगा। वेरिकोज वेन के वजह से हो सकता है वहाँ पर दर्द। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स का शरीर में अगर घाटती हो जाता है, कम हो जाता है, तो पर भी उसको हो सकता है, जैसे कि खास करके विटामिन डी या तो फिर कैल्शियम, जिंक, ये सब अगर कम हो जाएगा तो आपको वहाँ पर दर्द महसूस जरूर होगा। ये सब नॉर्मल सा बात है, आप लोग सब जानते होंगे। अब आते हैं कुछ दवा, जो दवा लेने के बाद से थोड़ा बहुत आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन होम्योपैथी दवा का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, आपको देख के पूछ के सिम्टम मिला के कोई भी मेडिसिन आ सकता है, उसी से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन इन जनरल जो मेडिसिन इसमें आता है उसी के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब देखिए पहले वाला जो मेडिसिन है वो है कि जिसको थोड़ा सा नाभ का प्रॉब्लम होगा और जो इंसान बहुत ज़्यादा वही, तो अगर ये हो जाएगा तो में जिएगा, अगर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो मतलब फ्यूचर में जो जीता है उसके लिए मेडिसिन बहुत अच्छा है। क्रैम्प्स हो जाएगा कप मसल्स में, रात को ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा मसल्स में उसको वीकनेस होगा, जैसे वो चलेगा या खड़ा भी रहेगा तो उसको मतलब
ठीक नहीं बुझाएगा, कंट्रोल नहीं पाएगा, मेंटली और फिजिकली उसको जैसे कि बैलेंस नहीं है, चलने में भी बैलेंस नहीं है, मेंटली भी बैलेंस नहीं है, और दर्द भी ऐसे हो जाएगा मसल्स में। और उसको अगर मीठा खाने में ज़्यादा पसंद हो और मीठा खाने के बाद से फिर एसिडिटी भी हो जाएगा, तो फिर ये मेडिसिन आपके लिए है अर्जेंटम नाइटिकम। अगर प्राइमरी में है तो 30, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लीजिए। 3 दिन खाने के बाद से उसका रिजल्ट आएगा, कुछ भी आएगा, फिर उसको हायर पोटेंसी में जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। दूसरा जो मेडिसिन बोलेंगे तो देखिए, काफ मसल में दर्द तो होगा, रात को ही ज़्यादा हो सकता है, दिन को भी हो सकता है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा उस पेशेंट को देखना होगा। जैसे कि अगर वो थोड़ा सा मोटा होगा, मोटा सोटा होगा, बहुत ज़्यादा पसीना होगा, बहुत जल्दी ठंडा उसको लग जाएगा, मतलब छींक सर्दी खांसी बहुत जल्दी उसको आता होगा, और पसीना भी बहुत ज़्यादा चलता होगा, और उसमें भी बदबू बहुत ज़्यादा आएगा, तो ये मेडिसिन आपके लिए है। उसके साथ उसको अंडा खाने का भी बहुत ज़्यादा इच्छा अगर रहता है तो ये मेडिसिन आपके लिए, जैसे कि कैलकेरिया कार्ब 30 लीजिए, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद, सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लीजिए। 3-4 दिन तक लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, 7 दिन तक फिर पावर बढ़ा के उसको ठीक करना है, ठीक हो जाइएगा। इसी तरीके से एक और मेडिसिन है, इसी का ही सब सिम्टम मिलेगा, खाली क्या मिलेगा, वो क्या होगा, लीन थिन होगा, लंबा बहुत ज़्यादा होगा, बढ़ते जाएगा, लीन थिन होगा, जैसे शरीर में कोई मसल्स है ही नहीं। फिर भी अगर उसको रात को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो जाता है, खास करके दायां या बायां जो भी पैर में हो, दोनों पैर में हो सकता है, कोई भी एक पैर में भी हो सकता है, और उसको मीट खाने का बहुत ज़्यादा पसंद हो, पसीना भी हो सकता है, लेकिन मीट खाने का बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो फिर उसको कैलकेरिया फॉस दिया जा सकता है। 30 पोटेंट से भी दिया जा सकता है और 6x पोटेंट से भी लिया जा सकता है। एक चीज़ और बताएंगे कि 6x पोटेंसी कब दिया जाना चाहिए और कौन मेडिसिन के साथ, बताते हैं, देख लीजिए। तो अगर 30 पोटेंट से लीजिए तो 1 चम्मच पानी में 3 बूंद 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम खाना खाना के आधा घंटा पहले या बाद में। इसको 7 दिन तक ले सकते हैं, फिर छोड़ के 7 दिन गैप करके फिर हायर पोटेंसी में आपको जाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। अब दूसरा जो है मेडिसिन है, वो जब दर्द हो जाएगा तो दर्द के समय थोड़ा सा मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने से या गर्म सेक दे देने से अगर आराम मिल जाता है तो मैक्सफॉक्स 30 या फिर 6x दोनों ही चलता है, वो पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर 30 लेना है तो फिर 3 बूंद 30 1 चम्मच पानी में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। बहुत ज़्यादा दर्द होगा इसको तो आधा घंटा छोड़ छोड़ कर भी इसको ले सकते हैं, और कम जाएगा तो सब में 4 दिन में 3-4 बार लीजिए, फिर 7 दिन तक छोड़ दीजिए, फिर हायर पोटेंसी में जाना पड़ेगा। हालांकि इसमें ठीक कमा तो देता है दर्द, लेकिन ठीक करने के लिए वो जो अर्जेंटम नाइटिकम कैलकेरिया कार्ब या कैलकेरिया फॉस बोलते हैं उसको चाहिए, तो फिर वो ठीक कर देता है। और बाइकेमिक में लेता है तो 6x पोटेंसी का होगा, तो उसमें क्या होगा कि 4 गोली करके समूचा दिन में 3-4 बार चुस चेसस के लॉजेंस के जैसा लेना है, समूचा दिन में 3 से 4 बार, तो बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। अब जो मेडिसिन है वो एक है क्या, जिसको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प है, मतलब हर दिन ऐसे हो रहा है, तो उसको ये मेडिसिन बहुत जरूरी होता है। कुप्रामेट एक मेडिसिन है, तो वो मसल्स में क्या होगा, ऐसे ऐसे करेगा, ट्विचिंग होगा, क्रैम्पिंग होगा, जार्किंग होगा, ये सब अगर होता है काफ मसल में या कोई भी मसल्स में, तो कुप्रामेट बहुत अच्छा मेडिसिन है। अगर क्रॉनिक फॉर्म में है तो 200 से स्टार्ट कीजिए, अगर एक्यूट फॉर्म में है तो 30 से स्टार्ट कीजिए। वही नियम है, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद लीजिए, 2 से 3 बूंद लीजिए, 3 बार लीजिए, 3-4 दिन तक लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर उसको पावर बढ़ा के ले सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा मेडिसिन है। और एक मेडिसिन बता, बहुत सारा मेडिसिन है, एक मेडिसिन और बोलेंगे, वो है कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करके, जैसे छोटा छोटा बच्चा लोग है कि बहुत ज़्यादा खेलता बोलता है, समूचा दिन दौड़ते रहता है, रात को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है पैर में या काफ मसल्स में, तो ये मेडिसिन है। या तो फिर समूचा दिन जो बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, उसको भी अगर दर्द हो जाता है तो ये मेडिसिन आपके लिए वो है रास्टक्स 30 लीजिए। अगर बच्चा को होगा तो 1 चम्मच पानी में 2-3 बूंद लीजिए, 3 बार करके दीजिए, समूचा दिन में 3 दिन दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर वही सब कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लगेगा। अब आते हैं वो जो मैगफॉस 6x या फिर कैलकेरिया फॉस 6x चाहिए किसी किसी को, जैसे कि कभी कभार जो बोले ना न्यूट्रिशन का अगर कोई घाटती हो जाएगा तो फिर कैलकेरिया फॉस चाहिए होता है, या तो फिर कैल्शियम का जिसको घाटी हो जाए तो फिर कैलकेरिया फॉस 6x उसको चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में मिल गया, टोटलिटी ऑफ सिम्टम में अर्जेंटम नाइटिकम या कैलकेरिया कार्ब या कैलकेरिया फॉस या कुप्रामेट कुछ भी हो, ज़्यादातर कैलकेरिया कार्ब या अर्जेंटम नाइटिकम में हो जाता है, या तो फिर कभी कभार लाइकोपोडियम भी ला सकता है, तो बहुत सारा सिम्टम है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्रोनिक फॉर्म में अगर कोई आता है तो आपको 200 पोटेंस में यूज करना चाहिए। 1 चम्मच पानी में 2 बूंद लेना है या 3 बूंद लेना है। सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले या आगे ले लेना है। 3-4 दिन लेना है, उसको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद बीच में जो 15 दिन रहता है उसमें ये अगर विटामिन डी का कमी हो या कैल्शियम का कमी हो तो उस जगह में आप कैलक्रियाफॉस दीजिए, या उस बीच अगर फिर भी दर्द उठ जाता है तो फिर मैकफॉस 6x लेके उस दर्द को घटाया जा सकता है। लेकिन इन जनरल कैलक्रियाफॉस ले लेने से आपको अच्छा रहता है। इस कॉम्बिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्लस कैलक्रियाफॉस 6x ले लेने से आपको ये बीमारी बहुत दिनों तक ठीक हो जाएगा, या तो फिर ठीक ही हो जाएगा। और फिर भी ठीक ना हो तो फिर आप नज़दीक कोई डॉक्टर से संपर्क कीजिए, ये बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। खासकर बच्चा को अगर होता है तो तुरंत दिखाइए, वो जल्दी ठीक हो जाना ही बेहतर है। अगर हमसे कोई आपको चाहिए कोई वीडियो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या वीडियो चाहिए, कौन विषय में वीडियो चाहिए, क्योंकि हमको क्या होता है जो पेशेंट आता है उसी को देखते हैं तो उसी का वीडियो देते हैं। और अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर देखिए वीडियो में जाएगा, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर, उसमें आपका नाम एड्रेस लिख के भेज दिए, मेरा जो यूट्यूब देता है वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। थैंक यू।